आज हम दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल नंबर 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दोस्तों आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाए या किसी भी इंसान को अरेस्ट करके ले जाए पुलिस, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं वो ये आर्टिकल बताता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसका 22 का सब क्लॉज ए है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। तो अगर किसी को अरेस्ट कराए तो पुलिस को उसको रीज़न बताना पड़ेगा, एज सुन एज मे बी, और मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रीज़न बताना पड़ेगा। साथ साथ उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील भी देना पड़ेगा उसकी चॉइस का। अगर उसके पास वकील नहीं है तो सरकार को अपना वकील प्रोवाइड करना पड़ेगा। यह आर्टिकल नंबर 22 का एक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस पकड़ के ले गई और छुपा के रख लिया और पता ही नहीं रही है, मतलब जेल में कि क्या रीज़न आपको अरेस्ट करने की। अगर ऐसा कर रही है तो आपके वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। आर्टिकल नंबर 22 के 2 में चलते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। अगर किसी बंदे को अरेस्ट करा है, लेट्स से पुलिस ने 11 AM पे 24 फरवरी को, तो उसको 25 फरवरी 11 AM तक मजिस्ट्रेट में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है 22 का 2। और विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन के उसको रख भी नहीं सकते, उसको डिटेन ही नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 22 का 2 कहता है। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ ए मजिस्ट्रेट। तो 24 घंटे ही आप रख सकते हो किसी को भी जेल में। उससे ज़्यादा अगर रखना है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर लेट से आपकी जेल है ए जगह पर, मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो बी जगह पर है, तो जो टाइम जर्नी का कैलकुलेट होगा ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे पुलिस थोड़ा सा खेल जाती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा घुमा देती है। ये काउंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ए से बी तक अगर जाना है तो वो टाइम काउंट नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 22 का 2 कहता है। आर्टिकल नंबर 22 का 3 देख लेते हैं। नथिंग इन क्लॉजेस 1 एंड 2, इसका मतलब है ये जो ऊपर 1 एंड 2 दे रखे हैं, शेल अप्लाई टू ए टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। तो कोई बंदा एनिमी एलियन है, मतलब वो एनिमी कंट्री से है, तो 1 2 बिल्कुल अप्लाई नहीं होते। और बी भी दे रखा है, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी अरेस्ट किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं, जैसे यूएपीए बना रखा है ना, यूएपीए के बारे में आप पढ़ लेना। आपने पढ़ा होगा पोटा के बारे में, है ना। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, वो भी था पोटा, जिसमें भी काफ़ी अरेस्ट हुए। तो पोटा और मीसा जो है वो एग्जांपल्स हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट किया गया है तो 1 और 2 अप्लाई नहीं होते, मतलब उसको मे बी इन्फॉर्म ना किया जाए, मे बी उसको लीगल प्रैक्टिशनर ना दिया जाए, और मे बी मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट ना किया जाए 24 घंटे में। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 का 3 कहता है। अगर एनिमी एलियन हो, एनिमी मतलब एनिमी कंट्री से, अभी भारत का कोई भी एनिमी कंट्री नहीं है। हाँ, पाकिस्तान और चाइना भी एनिमी कंट्री नहीं है, नोट्स में लिख लो आप। आर्टिकल नंबर 22 का 4 देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रिवेंटिव डिटेंशन पे आएंगे, वो आपको क्लियर होता जाएगा। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी आप किसी बंदे को 3 महीने से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते। ये पॉइंट आप नोट में कर लें। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज कौन कौन से हैं, जैसे पोटा, यूएपी, और भी बहुत सारे लॉज थे, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो उसमें भी आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, अनलेस अनलेस पॉइंट ए है, एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। तो अगर कोई, अगेन समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर बता देता हूँ, कि किसी को 24 फरवरी को अगर अरेस्ट करा तो उसके 3 महीने कब होते हैं, 24 मई को। ठीक है,
मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हो गए, इससे ज़्यादा आप अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी एडवाइजरी बोर्ड ने, एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसमें से काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब काफ़ी सीनियर लेवल के बनते हैं जो जजेस के, जजेस हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। जजेस की हाई क्वालिफिकेशन के लिए भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया हम आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस होती है। आप या तो लॉयर होने चाहिए हो या इतने सालों के लिए सर्व किया हो। अगर वो आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ही आप एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हो सकते हो, और यही एडवाइजरी बोर्ड बताएगा कि क्या इस बंदे को 3 महीने से ज़्यादा रखना है या नहीं रखना। राइट। तो आपके लिए ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर नॉर्मल लॉ में 24 घंटे, 24 आवर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में 3 महीने, ये अपने नोट्स में आप लिख लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी बंदे को नहीं रख सकते अनटिल अनलेस पहले में मजिस्ट्रेट, सेकंड में एडवाइजरी बोर्ड कुछ बता दे रहा है। ए सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। तो यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो बना था ना, जो इंक्वायरी करके बताता है कि क्या उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उसका डिटेंशन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। पढ़ते हैं दोस्तों 22 का 5, बने रहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। तो किसी भी बंदे को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी अरेस्ट कराए, when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, preventive detention, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज इसलिए बनते हैं जैसे टेररिज्म हो गया या बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई देश की रक्षा के लिए, उसके लिए जो लॉ बनते हैं वही प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं। तो अथॉरिटी जो भी ऑर्डर ऑर्डर दे रही है ना, अ, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बंदे को कि क्या ग्राउंड है उसको अरेस्ट करने के। द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। तो अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अरेस्ट कराए तो उसको भी बताना पड़ेगा कि आपको किस ग्राउंड्स पे अटैच कराए, और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप उस ऑर्डर के खिलाफ भी लड़ सकते हो। ये आपका आर्टिकल नंबर 22 का 5। आर्टिकल 22 का 6 देख लेते हैं। नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose। तो जैसे किसी बंदे को अरेस्ट करा 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 गया कि रॉ से पता चला है कि ये बंदा बदमाश है और ये टेरर अटैक करने वाला है, तो आर्टिकल नंबर 22 का 5 तो कहता है कि उसको फैक्ट बताओ, लेकिन आर्टिकल नंबर 22 का 6 कहता है कि ऐसे फैक्ट मत बताओ जिससे देश की रक्षा को खतरा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो रॉ की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। राइट, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा। आर्टिकल नंबर 22 का 7 देख लेते हैं, ये आखिरी है। ये आर्टिकल नंबर 22 का 7 बताता है कि आप चेंजेस भी कर सकते हो। आप कौन, मतलब पार्लियामेंट भी चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट होता है लोअर हाउस, अपर हाउस प्लस राष्ट्रपति, ये तब तीन मिलके करते हैं, लॉ बनाते हैं, तो वो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लॉ लेजिस्लेट लॉ बन जाता है बेसिकली। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, 7 का A देख लेते हैं। द circumstances under which and the class or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provisions of subclause A of clause 4। तो सब, तो मतलब ये सिंपली ये कह रहा है कि लॉ बनाए जा सकते हो कि 3 महीने से भी हम ज़्यादा रख रहे हैं किसी को जेल में, तो पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है, या 3 महीने से कम रख रहे हैं इसका भी लॉ बना सकता है। ठीक है, द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच और द क्लास ऑफ केसेस इन विच पर्सन में बी डिटेन्ड लॉन्गर, लॉन्गर तो 3 महीने से कम का नहीं है इस आर्टिकल में, 3 महीने से ज़्यादा का अगर है तो वो लॉ बना सकता है। मतलब सिंपल बात कि किस, लेट से लॉ बना दिया है कि इसको 1 साल तक जेल में रखेंगे, है ना, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो ये वैलिड होगा एज पर आर्टिकल 22 7 A। ऐसे हम इसको रीड करेंगे। आर्टिकल नंबर 22 का 7 का B देख लेते हैं। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन में इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस टू बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए आप एक बंदे को अरेस्ट या डिटेन करके रख सकते हो, ये भी डिफाइन कर सकता है, मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस। राइट,
तो ये भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे बोलें कि टेररिज्म के केसेस में आप मैक्सिमम 1 मंथ ही रख सकते हो, तो ये पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अभी ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। तो उसको भी चेंज कर सकता है। एडवाइजरी बोर्ड का जो प्रोसीजर है उसको भी चेंज कर सकता है। बोले कि या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, या बोल दे कि यहाँ पे तो सेक्रेटरी बैठेंगे, पार्लियामेंट वो भी कर सकता है। तो पार्लियामेंट भी चेंजेस कर सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ये आर्टिकल नंबर 22 का 7 कहता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नटशेल में। कोई भी अगर स्टिल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।